नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट्स कंपनी। कलयुग के इस दौर में जब हम बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और अनैतिकता को देखते हैं तो हमें याद आता है रामायण काल का वह युग जिसमें श्री राम रहा करते थे। श्री राम की नैतिकता की कहानी तो आप सबने स्कूल में पढ़ी ही होगी, और ना भी पढ़ी हो तो कुछ दिन पहले टीवी पर तो देख ही ली होगी। जब बात राम की आती है तो एक नाम और है जो जहन में आता है, वह नाम है रावण। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री राम और रावण के कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं पूरे विश्व में केवल एक जगह ऐसी है जहां रावण को पूजा जाता है? यह जगह है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला। कहा जाता है कि मंदसौर में रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था, इसलिए वहां रावण का मंदिर है और वहां उसे दामाद की भांति पूजा भी जाता है। कहते हैं कि जब रावण ने उत्तर दिशा की ओर अजय पताका लेकर यात्रा शुरू की थी तो वह एक के बाद एक राज्य जीतता चला गया। तब इन जीते हुए राज्यों में एक नाम श्री राम की अयोध्या का भी था। उस वक्त अयोध्या के राजा अनर्णय थे। अनर्णय श्री राम के पूर्वज थे जिनका वध रावण ने किया था। मरते वक्त राजा अनर्णय ने रावण को श्राप देते हुए कहा कि एक दिन इस राज्य में राम नाम के राजा का जन्म होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कुछ और ऐसे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली होने के बाद भी रावण 6 महीने मध्य प्रदेश के महेश्वर में कैद रहा था। हुआ कुछ यूं था कि महिष्मति के सम्राट सहस्त्रबाहु नर्मदा नदी में नहा रहे थे और उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं के बल से पूरे नर्मदा के जल प्रवाह को रोक दिया था। उस वक्त रावण भी नर्मदा किनारे रुका हुआ था। नदी का पानी रुक जाने के कारण रावण के शिविर में पानी भरने लगा और इस हरकत का पता लगाने के लिए रावण नर्मदा किनारे पहुंचा। रावण भी बाहुबल में कमतर नहीं था, इसलिए उसने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्रबाहु को युद्ध में न हारने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। यहाँ भी वही हुआ। ललकारने पर सहस्त्रबाहु और रावण के बीच युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते सहस्त्रबाहु ने रावण को अपनी 1000 भुजाओं में दबोच लिया और उसे अपनी राजधानी महिष्मति लेकर 6 महीनों के लिए कैद कर लिया। यह वही महिष्मति था जिसे बाहुबली फिल्म में भी फिल्माया गया है। क्या आप जानते हैं लंकापति रावण पुनर्जन्म में भगवान विष्णु का पहरेदार और उनका अनन्य भक्त था। ब्रह्मा जी के पुत्रों के एक श्राप के कारण रावण राक्षस योनि में पैदा हुआ और उसका उद्धार करने विष्णु जी ने राम अवतार लेकर रावण का वध किया और उसे मोक्ष दिया। भगवान राम और रावण के युद्ध के ठीक पहले के एक प्रसंग का वर्णन भी काफी रोचक है। युद्ध से पहले श्री राम को शिव पूजन के लिए कर्मकांडी और विद्वान पुरोहित की आवश्यकता पड़ने पर रावण श्री राम को अपना यजमान बनाने के लिए भी सहर्ष तैयार हो जाता है और पूरे विधि विधान से पूजन कार्य संपन्न करवाता है। श्री राम भी कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में रावण के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अपने शत्रु के मनोरथ को पूरा करने के लिए पूजन संपन्न करवाना और ब्राह्मण के रूप में अपने शत्रु के पैर छूने का ये प्रसंग काफी प्रभावी बन पड़ा है। यह किस्से हमने आपको पत्रकार शैलेंद्र तिवारी की किताब रावण एक अपराजित योद्धा से बताए हैं। रावण की यह कहानियां बचपन से सुनते आए लोगों को बताती हैं कि रावण एक ऐसा योद्धा था जिसके सामने बलशाली से बलशाली देवता भी टिक नहीं पाते थे। रावण जानता था कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं और उनकी वानर सेना क्या क्या कर सकती है, पर अपने दरबारियों के भ्रम को रावण ने कभी नहीं तोड़ा। रावण की शक्ति का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि हनुमान द्वारा तहस नहस की गई लंका को 1 सप्ताह में ही वापस व्यवस्थित कर दिया गया था। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अनसुने किस्सों को जानने के लिए देखते रहें द फैक्ट्स कंपनी।